फिनटेक कंपनी भारत पे के सह संस्थापक और पूर्व प्रबंध निदेशक अश्नीर ग्रोवर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुरीद हो गए हैं। अब आप कहेंगे कि कुछ दिन पहले तक इनकम टैक्स के नोटिस पर अश्नीर ग्रोवर ने कहा था कि गोली ही मार दो सीधा। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अश्नीर ग्रोवर के सुर ही बदल गए। अब आपको तो पता ही होगा कि अश्नीर ग्रोवर आए दिन चर्चा में रहते हैं, कभी फिनटेक फर्म से विवादों को लेकर तो कभी अपने बयानों के जरिए। लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट है। अब गोली मारने से लेकर धन्यवाद तक की कहानी का पूरा विश्लेषण करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले कहानी की शुरुआत कहां से हुई ये जान लीजिए। असल में 12 मार्च को अश्नीर ग्रोवर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस भेजा गया। इस नोटिस को रिसीव करने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इनकम टैक्स नोटिस का स्क्रीनशॉट लगाते हुए कैप्शन में लिखा, टैक्स आतंकवाद या प्रतिशोध, अपना चयन करें। अपनी पोस्ट में अश्नीर ग्रोवर ने आगे ऐसी बात लिखी जिससे इस पोस्ट के शेयर होते ही इसे वायरल कर दिया गया। अश्नीर ग्रोवर ने लिखा, चलो दोस्तों, अब चीजों को वास्तविक दिखाने का प्रयास भी किया जा रहा है, गोली ही मार दो सीधा। खास बात यह भी है कि इस एक्स पोस्ट को उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आयकर विभाग और वित्त मंत्रालय को टैग भी कर दिया। अब उनकी नाराजगी का कारण क्या था वो मामला भी समझिए। अश्नीर ग्रोवर इनकम टैक्स के नोटिस भेजने पर आयकर विभाग की मंशा पर सवाल उठाया था। ये नोटिस सुबह 8 बजे उन्हें भेजा गया था और अगले दिन दोपहर 12:28 तक अपना जवाब अपने अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया था। इसी बात से वो चिढ़ गए। हालांकि यहां आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पोस्ट वायरल होने के बाद उन्होंने अपने एक्स पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया ये कहानी के अगले भाग में आपको पता चलेगा। अब आइए अश्नीर के धन्यवाद वाले मामले पर। कल यानी 15 तारीख को इनकम टैक्स विभाग की ओर से भेजे गए नोटिस को वापस ले गए। इसके बाद फिर ग्रोवर ने इस मामले में शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक अपडेट शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के मेरे इनकम टैक्स रिटर्न का फेसलेस असेसमेंट समय से क्लोज करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का धन्यवाद, वो भी 0 डिमांड के साथ। ग्रोवर ने इसके साथ ही खुद को ईमानदार टैक्स पेयर बताया। उन्होंने बताया कि वो हमेशा से ईमानदार टैक्स पेयर रहे। बता दें, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए ग्रोवर का इनकम टैक्स रिटर्न उनके दिवंगत पिता अशोक ग्रोवर ने फाइल किया था, जो मौत से पहले तक उनके सीए भी रह चुके थे। ग्रोवर ने कहा कि उनके पिता बेहद स्पष्ट इंसान थे और उन्होंने अश्नीर को ईमानदार बनाए रखा। इसके साथ ही अश्नीर ग्रोवर ने पूरे पोस्ट को डिलीट करने के कारणों का भी खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उन्हें इनकम टैक्स का जो नोटिस मिला वो सिस्टम मिस्टेक की वजह से आया था। इस कारण उन्होंने पुराना ट्वीट हटा लिया है। बता दें, ये कोई पहला मौका नहीं है जब शार्क टैंक इंडिया के पूर्व जज ने इनकम टैक्स विभाग के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की हो। ग्रोवर ने भारत में टैक्स देने की तुलना सजा से की थी। उन्होंने एक वीडियो में कहा था कि भारत में टैक्स सिस्टम असमान है, सरकार हमारी कमाई का 30 से 40% हिस्सा ले लेती है और बदले में कोई खास फायदा नहीं मिलता। उन्होंने ये भी कहा था कि टैक्स पेयर देश में चैरिटी कर रहे हैं, उन्हें इसके किसी तरह का फायदा नहीं मिल रहा है। जब आपको पता चले कि आपने 10 रुपए कमाए हैं और इसमें से सरकार 4 रुपए रख लेगी तो ऐसा लगता है कि साल के 12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए ही काम कर रहे हैं। बता दें, अश्नीर ने यह भी कहा था कि यदि वो कभी राजनीति में आते हैं तो उनकी प्राथमिकता देश में इनकम टैक्स की दर कम करना होगा। तो चलिए, उस दिन का बेसब्री से इंतजार है कि कब अश्नीर राजनीति में आते हैं और अपनी कही बात को अमली जामा पहनाते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।